हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका शो में। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम इस शो में आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताएंगे प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आइए करते हैं शो की शुरुआत। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्वेलर के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद असलम साहब। तो चलिए हम यहाँ असलम साहब के साथ सवाल के जवाब के सिलसिले को शुरू करें। पहले कॉलर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जेवी नटानी साहब है फोन लाइन पर। सर गुड इवनिंग, क्या होगा आपका सवाल? जी बताएं सर। मेरा सवाल ये है, मैंने गुड़गांव में अपने बेटे के एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रिश ग्रुप का फ्लोरेंस एस्टेट प्रोजेक्ट था दैट वाज मेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो आई बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नाउ आई एम रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने उसमें अप्लाई किया और वो 1,30,00,000 रुपए का फ्लैट था, कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट था। ओके। उसमें बुकिंग किया था 6,030 रुपए स्क्वायर पर फीट के हिसाब से। जी। तो वो उसमें प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन आ गए, वो ठीक से कुछ पता नहीं लग रहा। प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा है शायद, मतलब इट इज लैगिंग बिहाइंड। तो वो इन्वेस्टमेंट वो जो क्रिश ग्रुप है उसका क्या रिपोर्ट है, वहाँ बने रहना चाहिए क्योंकि हम उसको 70% पैसा दे चुके हैं। ओके चलिए ये आपका जो जी जी वी हैव ऑलरेडी पेड हिम अराउंड 75 लाख। ओके ओके चलिए बहुत अच्छा सवाल है नटानी साहब आपका कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आपने ऊंचे भाव में लिया और अब उसका भाव कम हो गया है, आप 70% से ज्यादा पैसा दे चुके हैं, अपने बेटे के लिए उसे लेना चाहते हैं। तो वाकई एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सामने आ गई। 2-3 सवाल आपने भेजे थे लेकिन उसमें से ये सबसे अहम सवाल, इसका जवाब लेते हैं असलम साहब से। एक बड़ी विडंबना वाली बात है कि आपने ऊंचे दाम पे खरीदा, आज आपका दाम नीचे चला गया, आपने पैसा भी पूरा दे दिया, तो कंफ्यूजन होना लाजमी है। क्या करना चाहिए इनको? मुझे लगता है आपने जो प्रॉपर्टी लिया है ये 2-3 साल पहले लिया था। नहीं सर, ये 2012 में हमने मार्च में जी, वही 3 साल, मतलब 2-3 साल हो ही गए ऑलमोस्ट। वही रहे। देखिए आपने जब लिया होगा तो वो उस टाइम मार्केट की जो रिपोर्ट थी उस टाइम आई थिंक सोना रोड पे और गुड़गांव में ये सब अच्छे ही मार्केट है और 6,300 में तो मैं कहूंगा आपने एक हायर रेट पे ही लिया। लेकिन जैसा आपने बताया है कि आप एंड यूज के लिए ले रहे थे तो डेफिनेटली आपने सब चीजें देखी होंगी, उसकी लोकेशन, लोकेलिटी और आपका जो भी आपने देखा होगा उसमें। बट यही है कि हाँ उसके बाद मार्केट कुछ अच्छा नहीं कर रही है रियल एस्टेट में और लास्ट 3 इयर्स तो काफी अच्छे नहीं रहे हैं। तो डेफिनेटली डेवलपर ने बेचने के लिए अपना माल, उसके प्राइस रिड्यूस किए होंगे। तो देखिए उसमें 2 ही चीजें हैं कि एक तो आप डेवलपर से बात कर सकते हैं एमिकेबली कि आप भाई आपने मेरे को महंगा दिया था, अभी आप सस्ता कर रहे हैं। और क्या होता है, क्रिश डेवलपर की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है लेकिन आप उनके पास जाके अगर आप बात करेंगे तो मेरे ख्याल से वो कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं और ऐसे टाइम में उन्होंने थोड़ा सा कुछ एडजस्ट किया है प्राइस में और आपको बेनिफिट दिया है फॉर फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के लिए। तो एक तो वही तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यही है कि आप उसमें से निकल जाएं और कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है तो उसमें करें, लेकिन वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। 70% आपने पैसा दे दिया है तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट आपने 80-90 लाख रुपए, 70-80 लाख रुपए तो दे ही दिया है और इतने 3 साल में आपने वेट भी कर लिया है। तो वो कॉस्ट ऑफ मनी, जो इंटरेस्ट आपका लॉस हुआ है वो भी एक चक्कर है। दूसरा, आप गुड़गांव में ही प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपको वही रेट मिलेगा जो आपका अभी है, शायद अगर 6,300 नहीं तो 5,500 के ऊपर ही मिलेगा। तो मेरा तो यही मानना है आपकी कि आपको डेवलपर से बात करनी चाहिए, थोड़ा उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बिकॉज आपको महंगा मिला है तो थोड़ा फ्यूचर इंस्टॉलमेंट में आपको कोई कंसेशन दे दे और बने रहना चाहिए इसमें, क्योंकि क्या है कि ये गुड़गांव का जो इलाका है ओवरऑल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोना रोड बहुत अच्छा है, फ्यूचर उसका अच्छा दिखता है और ओवरऑल जो उसमें आगे डेवलपमेंट होगा और जो फ्यूचर का एप्रिसिएशन होगा तो आप रिकवर तो कर लेंगे। और अच्छी बात आपने ये भी बोली है कि आप उसे रहने के लिए ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें इशू होगा कि अभी नहीं तो आपको 5 साल के अंदर उसका रिकवरी भी हो जाएगा और एप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। राइट। तो नटानी साहब ये आपके लिए क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि अब जबकि निवेश कर चुके हैं, अब वक्त भी बिता लिया है निवेश करते हुए और करीब 75% पैसा या 75 लाख रुपए आप इसमें लगा चुके हैं, रहने के लिए आपको लेना है, भाव भले नीचे आ गए लेकिन अब बेस्ट सोल्यूशन आपकी इस पूरी सिचुएशन के लिए ये है कि आप इस प्रॉपर्टी में बने रहे, क्योंकि निकलने में नुकसान ही ज्यादा होने की संभावना है। तो ये हो गया। यहाँ पर असलम साहब एक मौजूद सवाल बनता है इसके ऊपर कि
आपने ज्यादा पे लिया और अब भाव टूटकर नीचे आ गया, इनफैक्ट ऐसा टूटा है कि शायद डेवलपर ही इनके केस में अब तो कम भाव पर बेच रहा है। जी। तो ये क्या, ये कुछ रियल एस्टेट की हकीकत को बयां करता है या ये सिर्फ एनसीआर के मार्केट तक ही रिलेटेड सिर्फ सीमित है? नहीं, ये एक्चुअली ओवरऑल जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बजट के टाइम भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि अभी टाइम आ गया कि कुछ तो इंसेंटिव आए गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि बजट के टाइम की आई थिंक रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम कम होंगे या कुछ तो आएगा, लेकिन कुछ आया नहीं है। लोगों को कोई भी इंसेंटिव नहीं है इस टाइम कि वो बाहर मार्केट में निकल के बाय करें। सेंटिमेंट अब ऐसे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि रेंटल पे ही रह लो आपको, क्योंकि क्या है कि आपके स्पेशली प्रॉपर्टीज जो इस तरह के भाव पे हैं 6,300 वगैरह में, क्योंकि उसका जो आपका इंस्टॉलमेंट आप लोन भी लेंगे तो इंस्टॉलमेंट भी आपको अगर 60-70 लाख की प्रॉपर्टी आप लेते हैं 80 लाख की, तो आपका ईएमआई भी अगर आप 20% उसमें भरेंगे तो 50,000 25,000 प्लस ऐसे ही आएगा। तो उसमें आजकल रेंटल प्रॉपर्टीज बहुत ही अट्रैक्टिव दामों में अवेलेबल है। तो आप बॉम्बे में देखिए, मुंबई में देखिए कि अगर आप सेंटा क्रूज में भी रहना चाहते हैं तो 25,000 में आपको 1 BHK बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छी लोकेशन में। सो पॉइंट वही है कि अब आप ईएमआई भरें या वो, लोगों को उम्मीद ये थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो ठीक तरह भरा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और प्राइजेस वहीं के वहीं हैं। अब डेवलपर्स की अपनी मजबूरियां हैं कि वो क्यों नहीं प्राइस गिरा रहे हैं जबकि सेल नहीं हो रहा है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हो रहे हैं कि जहां पे वो रेट गिरा रहे हैं, पर वहां पे उनको अब देखिए इस तरह से आ जाएगा कि अभी ये सर जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आपने गिराया तो मेरा क्यों नहीं, मैं क्या करूं? तो वो दोनों तरफ कंसेशन देना पड़ेगा, वो दोनों तरफ से उनको भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे देखा जाएगा कि मार्केट अब किस दिशा जाता है। यहां से अगले कॉलर एक बार फिर राजधानी दिल्ली से विपिन कक्कड़ साहब फोन लाइन पर। विपिन जी, क्या होगा आपका सवाल? जी पूछें। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, बताएं क्या पूछना चाहेंगे? ये पूछना था, एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, एक मेन क्वेश्चन और एक सब क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन ये है कि जो चांदीवली और पवई एरिया है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है, और विद इन दैट सब क्वेश्चन ये है कि जो वहाँ पे एसएलटी रियलिटी की एक प्रॉपर्टी है, इसकी बुकिंग काफी प्रीमियम पे 17,000 के ऊपर स्क्वायर फुट में बुकिंग की जा रही है। तो आपके अंदाज में ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या जरूरत से ज्यादा प्राइस रखी गई है, एलएनटी के नाम पे प्रीमियम लेने की कोशिश की गई है? जरूर साहब, यहाँ पर मैं एक करेक्शन कर दूं कि विवेक शर्मा है मुंबई से हमारे साथ, ना कि विपिन कक्कड़ दिल्ली से। तो विवेक शर्मा साहब का सवाल है, चांदीवली के बारे में जानना चाहते हैं सर, क्या सलाह होगी इनको? देखिए, चांदीवली एक अच्छा एरिया है क्योंकि उसका जो लोकेशन है वो दोनों तरफ से है, आपकी एक तरफ पवई, एक तरफ आपका अंधेरी है, तो एक तरफ आपका लेजर हब है, एक तरफ आपका पूरा कमर्शियल हब है। तो आपको वो जो कनेक्टिविटी है चांदीवली की वो ईस्ट और वेस्ट से ऑलमोस्ट सेम है। फिर उसके बाद उसमें जो मेट्रो अभी वहां आ गई है तो उससे आपकी कनेक्टिविटी और अच्छी बढ़ गई है ईस्ट और वेस्ट दोनों के लिए। तो ओवरऑल इस एरिया का जो एप्रिसिएशन हुआ है वो इन्हीं चीजों को लेते हुए हुआ है कि अब तो आपका मेट्रो कनेक्टिविटी ईस्ट और वेस्ट के साथ, फिर अभी चेंबूर और ये हाईवे भी बन गया, चेंबूर और सेंटा क्रूज वाला जो फ्लाईओवर उन्होंने बनाया। तो उस ओवरऑल उसमें देखते हुए इस पूरे एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, उन्होंने रोड्स वगैरह भी अच्छा किए हैं उधर, तो वो इसलिए ही बड़ा है। और इसका जो रेट आप बोल रहे हैं एलएनटी में, तो एलएनटी डेफिनेटली एक तो ब्रांड है तो प्रीमियम तो है ही, लेकिन ओवरऑल वहां पे रेट यही है। आप अगर 17,000 वो दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रीमियम ले रहे हैं आपसे, लेकिन ओवरऑल रेट वहां 15-16,000 ही है, उससे नीचे नहीं है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो उससे भी ऊपर है। लाइक हीरानंदानी में अगर आप आज खरीदेंगे तो वहां तो 20+ ही है, 25 के आसपास वहां पे प्राइस चला जाता है। तो ओवरऑल ये आपको डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट एपिटाइट कितना है। अगर आपको लगता है कि 17,000 के भाव से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि 2 BHK आपको 2.5-3 करोड़ का पड़ेगा, तो मुझे लगता है कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये एलएनटी की वजह से ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है, उसके बाद जो और जो फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपका होराइजन 4 to 5 ईयर्स है तो उसमें इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये अराउंड 13-14 हजार से शुरू हुआ था, 17,000 पे है, तो उसमें भाव बढ़ ही रहे हैं, तो डिमांड है उस प्रोजेक्ट की वहां पे। तो एरिया और प्रोजेक्ट दोनों के साथ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं विवेक साहब इसमें। चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल और असलम साहब से लेंगे उनके जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं जेएलएल के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। तो आइए उनके साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगले कॉलर हैं अब यूएई से हरीश दासवानी साहब फोन लाइन पर हैं। हरीश जी, क्या होगा आपका सवाल? हेलो हरीश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप?
Yes, basically my inquiry was, I'm based in Dubai and I wanted to look for an investment opportunity in Mulund. जी, So I was looking for Aristo Builders. They have a property called Balenza, ओके, which is near to Swapna Nagar of Veena, somewhere near to Yogi Hill. So I wanted to invest there in a 2-bedroom hall, and the base price they are asking is 12,750 plus floor rise and other amenities cost. So is it worth investment? And the तो आपने क्या बताया, बेस प्राइस 12,000 रुपए का बताया? जी 12,750 बेस प्राइस बता रहे थे, और दैट इज थ्रू अ बैंक लोन. इट्स एन कंपल्सरी सब्सटेंशियल स्कीम जहाँ पे हमें सिर्फ 10% देना है अभी, एंड द रेस्ट आउट ऑन द फिट आउट. ओके, चलिए जरूर. तो इस प्रोजेक्ट के बारे में राय ले लेते हैं. असलम साहब, क्या जाना चाहिए उन्हें इस प्रोजेक्ट में? दाम सही है, लोकेशन सही है? देखिए, दाम तो ठीक है क्योंकि वहाँ जो मुलुंड का जो भाव है वो 11-12 हजार ही चल रहा है, बल्कि अच्छे प्रोजेक्ट में और 14 हजार तक चला जाता है. लेकिन इसमें यही है कि आपको जो भाव थोड़ा सा इसमें इसलिए भी लिया है क्योंकि जो आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि जहाँ पे आप 10% भरते हैं और बाद में आपको सीधा पोजीशन पे देना है या फिट आउट पे देना है, वो ये सब स्कीम है जहाँ पे डेवलपर्स ट्राई कर रहे हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए. तो उसमें आपका जो मेजर जो आपका वो डेफिनेटली बैंक से फंडिंग लेंगे, मेजर पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट वो खुद पे करेंगे टिल द टाइम ऑफ पोजीशन, और फिर तब तक आपके पास वो घर जब पोजीशन का टाइम आएगा तभी वो आपकी ईएमआई शुरू होती है वहाँ पे. तो वहाँ पे थोड़ा सा जो वो इंटरेस्ट का है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा ही बर्डन आप पे डाला है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जरूर है. तो 12,650 में आप समझ लीजिए कि आपको. अच्छा, ये अगर मैं इनके सवाल में आगे जाऊं तो ये बहुत डिटेल में इन्होंने बताया जो ईमेल है कि 12,750 का तो इनका बेस प्राइस है, फिर उसमें पार्किंग, क्लब हाउस, तो इफेक्टिव जो प्राइस इनका निकल के आ रहा है वो कुछ 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट जो इनकी जेब से एक आउटपुट है. विपिन जी वही होता है, मतलब आप अगर बात करते हैं कि आपका बेस प्राइस क्या है तो जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो बेस प्राइस पे होंगे, तो उस हिसाब से भाव ठीक है. भाव ठीक है क्योंकि वो ये तो आपका डेफिनेटली आपका खर्चा है जो आप चाह रहे हैं कि आपको पार्किंग लेना है, मेंटेनेंस ऑफ क्लब हाउस है, क्योंकि जिस तरह की आप डेवलपर के पास जाते हैं उसके अपने अपने खर्चे हैं. अगर आप ज्यादा एमिनिटीज वाला लेते हैं तो डेफिनेटली ये सब खर्चे ऐड होते हैं, तो आपने ऐड कर दिया है, तो इसलिए वो आपको 16,000 लग रहा है. लेकिन वो जो आपका लोन होगा वो आपके बेस प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि ये बाकी का जो आपका पेमेंट है ये अभी नहीं लेंगे वो आपसे, वो आपको डेफिनेटली वो आपके पोजीशन के टाइम में लेंगे, वो आपको वन शॉट देना पड़ेगा. उस टाइम डेवलपर मतलब बैंक से आप बात कर सकते हैं कि वो ऑप्ट करते हैं उसे फाइनेंस करना या नहीं करते हैं. लेकिन फिलहाल जो आपका डील होगा और जो आपका बैंक लोन भी होगा वो 12,650 पे होगा. तो मैं यही आपको बता रहा था कि ये जो 650 या जो भी उनका मार्जिन है तो वो पूरा तो आप पे बर्डन नहीं डाल रहे हैं, मे बी वो 50-50 शेयर कर रहे होंगे या कोई रेशियो होगा. लेकिन इसका पूरे का मतलब यही है कि आपने अगर लिया है, अगर आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 10% देके आप आगे जा रहे हैं तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. बाकी प्रोजेक्ट जो डेवलपर हैं उनकी रेपुटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकेशन अच्छा है. बाकी आपका जो बेसिक ड्यू डिलिजेंस है, उनकी परमिशन वगैरह वो आपको देखना पड़ेगा. चलिए, तो यहाँ पर हरीश साहब प्रोजेक्ट आपका अच्छा है और भाव भी असलम साहब बता रहे हैं आपको ठीक मिला है. अब आप ओवरऑल अगर सारे खर्चे जोड़ के निकालें तो वो प्राइस अलग होता है, लेकिन जो बेस प्राइस आपको मिला उस इलाके के हिसाब से ठीक है. तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपकी पसंद के हिसाब से ये अच्छी जगह है, आपका मन लग रहा है, तो आप इस पे जरूर आगे बढ़ सकते हैं. अब एक ईमेल हमारे पास है जो हमें भेजा है मुंबई से टी कुमार साहब ने, और पूछना चाहते हैं कि आशियाना उत्सव लवासा में रिटायरमेंट के लिए उन्हें घर लेना है, और आशियाना उत्सव जो प्रोजेक्ट है उन्होंने देखा 72 लाख रुपए में वहां 2 BHK उन्हें मिल रहा है. तो सवाल इनका ये होता है कि क्या लवासा की कानूनी अड़चनें जिनके बारे में वक्त वक्त पर सुनते रहते हैं वो पूरी तरह दूर हो चुकी हैं और अब लवासा में सुरक्षित निवेश हो सकता है? असलम साहब. हाँ, देखिए ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ये लवासा में होने के बावजूद एक इंडिपेंडेंट डेवलपर के अपने हैं, तो उसमें लवासा से कोई रिलेशन नहीं है. तो लवासा का अपना जो है इशू है, जो भी उनका है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो है वो एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग स्टोरी है. तो लवासा में ये जो डेवलपर है जिनका ये है सब ये काफी रेप्यूटेड है और काफी इन्होंने बेचा भी है. बट उसमें एक ही मुझे कमी लगती है कि जब आप ओल्ड एज होम बना रहे हैं तो आई थिंक वो आपकी सिटी सेंटर्स के पास ज्यादा होना चाहिए. ये काफी यहाँ से पूना से ही कम से कम 60-70 किलोमीटर आगे है ये जो लोकेशन है, और वहां पर आपका है तो आपकी डिपेंडेंसी लवासा पे है.
अगर लवासा में कुछ इश्यू होते हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं काम कर रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम है। तो इसमें काफी अच्छे और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जो पूना के नजदीक हैं, बल्कि पूना सिटी में भी हैं। तो कुछ डेवलपर्स हैं लाइक परांजपे, उनका अथाश्री करके एक और जो खासतौर पर बुजुर्गों के लिए ही अथाश्री उनका अच्छा ब्रांड है वो। और वो एक तो उनका बावधान में है कहीं वहाँ पे पूना में, और एक उनका मेन सिटी में हड़पसर में है। तो वो एक अच्छा है, बाकी और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो उसमें आई थिंक आपको देखना चाहिए कि आप किस तरह का देख रहे हैं। लवासा नो डाउट लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, एक आपको रिटायरमेंट होम की सारी चीजें बताता है। लेकिन ये जो मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ वो भी पूना के ऐसे इलाकों में है कि जहाँ पे आपको वो जो नेचर के करीब रहने वाली बात है वो है, लेकिन साथ साथ दूसरी फैसिलिटी भी है। और आज की लाइफ में क्या है कि डिपेंडेंसी और इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बढ़ गई है। तो आपको फिर उसी हिसाब से चॉइस करना चाहिए और डिसाइड कर लेना चाहिए। और इसी सलाह के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। एक बार फिर आपका स्वागत है और आपके सवालों के जवाब लगातार यहाँ पर दे रहे हैं जेल के नेशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब। तो आइए उनके साथ इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगले कॉलर अब हैं पंजाब के जालंधर शहर से सुनील कुमार साहब फोन लाइन पर। सुनील जी, क्या होगा आपका सवाल? सर नमस्कार। नमस्कार सर, इसमें मेरे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैंने सोनीपत के सेक्टर 35 में अंतलई पे का ग्रीन एस्केप बुक करवा रखा है। ओके। 2012 में बुक करवाया था वो। तो अभी तक उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाया। ओहो। हाल दो प्रोजेक्ट बायर एग्रीमेंट था, उसमें एक क्लोज था कि ₹5 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पेनल्टी मिलेगी अगर विद इन टाइम फ्रेम आप कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं होता है तो। जी जी। बट उसका अभी तक कुछ मेरे को आइडिया लगाने के कब स्टार्ट होगा। और मैं दूसरा क्वेश्चन ये कि मैं चंडीगढ़ और ट्राई सिटी में आसपास में 2 BHK का प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड माई बजट इज 30 लाख। या तो वो रेडी टू मूव हो सो दैट आई कैन गेट सम रेंटल इनकम, और या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन हो ताकि एट द टाइम ऑफ पोजेशन आई कैन गेट वैल्यू। चलिए, दोनों सवालों के जवाब देते हैं। पहले सोनीपत वाले आपके प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। वहां क्या दिक्कत है या क्या करना चाहिए, उसमें क्या सलाह देंगे सर इन्हें? मुझे लगता है काफी वेट कर लिया उन्होंने, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 साल से ऊपर हो गया है आपको। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इसमें अब डिसीजन ले लेना चाहिए। आई थिंक आपको जो आपके पास जो क्लॉज है लीगली, उसको पहले आप एक्सरसाइज कर लीजिए कि अगर आप वेट करना चाहते हैं डेफिनेटली। अदरवाइज तो मैं ये कहूंगा कि आप उसमें एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐसा इशू है जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 4 साल का टाइम काफी होता है। अभी तक तो आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो गया, आप उसे बेच के थोड़ा एप्रिसिएशन भी कमा सकते थे। लेकिन आपने ऐसे ये नहीं बताया कि आपने कितना पैसा उसमें भरा है। लेकिन पॉइंट यही है कि अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट ही उसमें होल्ड हुआ होगा। तो मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए, आपको उसमें से निकल जाइए। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा है वो 30-35 लाख का जो आपका बजट है, तो मैं कहूंगा चंडीगढ़ में तो नहीं, लेकिन हाँ चंडीगढ़ से लगकर ही जीरकपुर या मोहाली में आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि लोकेशन दोनों अच्छे हैं और वहां पे भी प्राइस रेंज भी 3000 to 3600 चल रहा है। तो आपका बजट में आ जाएगा। चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर ओवरऑल एरिया में अभी थोड़ा स्लगिशनेस है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है मार्केट, इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, ऑलरेडी आपने 4 साल निकाल लिए, तो मेरा तो व्यू ये होगा कि आप और उसमें वहां पे किसी अच्छे प्रोजेक्ट में जाइए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, फिर उसमें आपका जो रिटर्न्स है और वहां बनने के भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो फ्यूचर दिखता है वो जीरकपुर का काफी अच्छा है। काफी डेवलपर्स वहां पे प्लान कर रहे हैं और वहां से अभी नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्लानिंग है जो 10 किलोमीटर दूरी है वहां से। तो उसके ओवरऑल चलते हुए उस एरिया का डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आप वहां से निकलकर आप जीरकपुर वगैरह में ट्राई कर लीजिए। चलिए, तो इनकी सलाह के साथ अब चूंकि हम आ गए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे, फटाफट एक कॉलर और है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका कॉल भी लेते हैं। देवेंद्र कुमार राय हैं इस समय। देवेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं फरीदाबाद बेस्ड हूँ और मैं ग्रेटर फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा था। मेरा बजट था 30 लाख रुपए तक, मैक्सिमम 25 से 30 लाख रुपए का। और मैं 2 BHK फ्लैट देख रहा था। ओके। मेरा कंफ्यूजन ये था कि अगर क्या ग्रेटर फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर के लिए ठीक है अगर मैं रेजिडेंशियल पर्पज से करता हूँ, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, पहला क्वेश्चन। एंड सेकेंडरी क्या सर उसका अप्रिसिएशन, अगर मैं होम लोन देखता हूँ 30 लाख रुपए का भी अगर होम लोन लेते हैं तो 20 ईयर में मेरे को 60-65 लाख रुपए पे करना है। तो क्या उसका क्या मतलब अप्रिसिएशन उसके 20 साल बाद या 15 साल बाद मिल सकता है अगर बेचना चाहूँ तो मैं? जरूर, बहुत अच्छा सवाल आपका। यह सलाह लेते हैं सर, क्या सलाह देंगे?
नहीं, ठीक है। देखिए, आपके बजट के हिसाब से ग्रेटर फरीदाबाद ही एक आपका एरिया रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो पूरे एनसीआर रीजन में जो प्राइसेस बढ़ गए हैं उसमें इसमें 2 BHK आना थोड़ा, 3 BHK आना थोड़ा मुश्किल है बाकी सब जगह में, क्योंकि नीमराना, भिवाड़ी, ग्रेटर नोएडा वगैरह और ऑप्शन हो सकते थे, बट 30 लाख में आपको इतना बड़ा फ्लैट नहीं मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली येस, ग्रेटर फरीदाबाद में आपको थोड़ा ढूंढ के अच्छी तरह आप उसमें थोड़ा काम करेंगे तो आपको वहां जरूर मिल जाएगा। तो उसमें आप, और ये जो आपने लोन की बात की है, वो देखिए इसमें क्या है कि आप किसी भी रियल एस्टेट में अगर 5 से 7 साल लग रखते हैं तो जो एवरेज साइकिल हम हमेशा बोलते हैं कि 10 से 15 या 12 ऐसे हम बोलते हैं, लेकिन अगर हमने मोस्टली देखा है जो 2000 से साइकिल चली है कि विद इन 7 ईयर प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ ही जाता है, ऑलमोस्ट डबल की तरफ आ जाता है वो। तो मेरा, अगर आप 20 साल का अवधि देख रहे हैं तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो आपको 60 लाख से ज्यादा ही रिटर्न देगा। लेकिन वो है कि आपको 20 साल में आपकी प्रॉपर्टी की जो हालत है वो खराब हो जाएगी। तो आपको वही करना है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाइए 30 लाख में ये ले लीजिए। विद इन 5 to 10 ईयर्स के बीच में आपको ये प्रॉपर्टी अच्छा अप्रिसिएशन दे देगी, जो कि काफी हद तक ज्यादा होगा जो आप एक्चुअल इंटरेस्ट भरेंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ओवरऑल 30 लाख का बजट में आपको ग्रेटर फरीदाबाद में अच्छा एक प्रोजेक्ट में अच्छा घर मिल सकता है, और लोन लेने के बावजूद भी विद इन 10 ईयर्स आपको उस पर अच्छा अप्रिसिएशन आ जाएगा। चलिए देवेंद्र जी, तो ये आपके लिए सलाह हुई, ग्रीन सिग्नल है असलम साहब की तरफ से, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को हम यही खत्म करेंगे। असलम साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और हमेशा की तरह अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए pg@moneycontrol.com पर। तो अगले हफ्ते आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।